Now let's continue. First point is minimum phase if all its pole and zeros are inside the unit circle. Okay, that is called minimum phase system. Next point is maximum phase. Maximum phase if all zeros outside the unit circle, if all zeros outside the unit circle, all zeros are outside the unit circle, this is called maximum phase. Next, mixed phase. If some but not all of the zeros are outside the unit circle. If some but not all zeros outside the unit circle, this is called mixed phase systems. So the structure of IIR system, H of Z equal to summation k equal to 0 to m b of k z to the power minus k upon 1 plus summation running from k equal to 1 to n, and this is m minus 1 a k z to the power minus k. So having the pole as well as zeros, and this is called IIR system. Okay. हाँ, पोल्स आपके तो हमेशा इनसाइड होना चाहिए, पोल्स तो हमेशा इनसाइड होना चाहिए ना, तभी तो स्टेबल होगा। फिल्टर तो हमेशा स्टेबल होना चाहिए। गॉट इट? चलिए, now what you can write the H of Z. चलिए, H of Z को क्या लिख सकते हैं सर? देखो, लिख सकते हैं क्या इसको, B नॉट Z to the power B नॉट प्लस B1 Z to the power minus 1 plus B2 Z to the power minus 2 dot 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 upon 1 plus A1 Z to the power minus 1 A2 Z to the power minus 2 dot 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 dot. Okay, now H of Z you can write also in the form of H1Z into H2Z, cascaded form. So what you can H1Z is only zeros terms. Okay, and H2Z is 1 upon 1 plus A1Z inverse. This is your H2Z. So that's the H1Z and H2Z, and the combination is called H of Z. Okay. Now, my dear friends, this can be realized by using the two methods. One is called direct form 1 method, another is called direct form 2 methods. So this can be realized by direct form 1 method and direct form 2 method. Okay, so now I'm going to discuss the direct form 1 method. Direct form 1 method. So इस IIR फिल्टर के जो ट्रांसफर फंक्शन है, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं कौन कौन से मेथड से? इसको डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर से और दूसरा डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, लिखिए, इन डायरेक्ट फॉर्म 1 मेथड, in direct form 1 method, first implement the zeros, then implement the poles, First implement the zeros,
then implement the poles for n point 2n plus 1 multiplier 2n addition and 2n delay elements are required, and that is the very important. ये पूछा जाता है, बोलेगा फॉर 4 पॉइंट बताइए कितना मल्टीप्लायर और कितना एडिशन और कितना डिले एलिमेंट्स चाहिए अगर डायरेक्ट वन फॉर्म से स्ट्रक्चर को आईआईआर को डायरेक्ट वन फॉर्म से आप करेंगे तो कितना चाहिए। एन का वैल्यू कितना रखोगे आप 4, है ना, पुट कर दो कितना 9 मल्टीप्लायर्स चाहिए, 8 एडिशन चाहिए एंड 8 डिले एलिमेंट्स चाहिए आपको। गॉट इट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर। चलिए अब देखो हम कैसे रियलाइज करेंगे इसको, ध्यान से समझना। देखिए ये क्या था आपका वाई एन अपॉन यू एन था, वाई जेड अपॉन यू जेड था, या एक्स ऑफ जेड कर सकते हैं इसको, वाई ऑफ जेड अपॉन व्हाट एक्स ऑफ जेड। गॉट इट। अब देखिएगा ध्यान से, वाई ऑफ जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड क्या लिख सकते हो, बी नॉट प्लस बी वन जेड इनवर्स डॉट 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 कहां तक बी एम जेड इनवर्स, ओके, अपॉन इसको देखो तो लिख सकते हैं क्या ऐसे 1 माइनस लूप के फॉर्म में माइनस ऑफ ए वन जेड इनवर्स माइनस ऑफ ए टू जेड इनवर्स डॉट 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 माइनस ऑफ ए एन जेड टू द पावर माइनस एन। लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिख सकते हैं लूप के फॉर्म में इसको। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए सर, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। अब जहां जेड इनवर्स है मतलब क्या है, डिले एलिमेंट्स है कि नहीं। चलिए तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज एक्स ऑफ एन, इनपुट आपका आ गया एक्स ऑफ एन, फर्स्ट बी नॉट है आपका तो बी नॉट चला गया, ये आपका एडिशन हो गया। चलिए आप डिले एलिमेंट से पास करते चले जाइए, जेड इनवर्स तो यहाँ से क्या जाएगा आपका b1, फिर एक डिले एलिमेंट से पास करो तो यहाँ से क्या जाएगा आपका b2, फिर एक डिले एलिमेंट से पास करो तो यहाँ से क्या जाएगा आपको b3, है कि नहीं। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और ये कितना जाएगा bm माइनस 1, ओके। फिर से आप जेड इनवर्स से पास करेंगे तो ये जाएगा आपका bm, ओके। माय डियर फ्रेंड्स दिस इज योर एडिशन, सबको ऐड करते चले जाइए और ऐड करते हुए सबको आगे बढ़ते चले जाना है कि नहीं। जीवन में सबको साथ कर लेते चले जाइए, सबका साथ सबका विश्वास लेते हुए आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो ये इंप्लीमेंट हो गया आपका क्या, जीरो। देखो बी नॉट, ये क्या हो जाएगा आउटपुट जो भी निकलेगा ये क्या मिलेगा, देखो बी नॉट प्लस बी वन इंटू जेड इनवर्स प्लस बी टू इंटू जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस बी थ्री इंटू जेड टू द पावर माइनस 3, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब हमको इंप्लीमेंट करना है क्या, अब क्या इंप्लीमेंट करना है सर मुझे, पोल्स को। तो देखिए उल्टा चलेंगे, यहाँ जेड इनवर्स के साथ क्या था माइनस ए वन था, तो फीडबैक में ले लिया, जेड टू द पावर माइनस 1, फिर से एक डिले एलिमेंट्स पास किए तो क्या गया माइनस ए2, इस तरह से बढ़ता चला गया और ये कहां तक चला गया माइनस ऑफ ए एन माइनस 1, फिर इसको जेड इनवर्स से पास किए तो ये क्या हो गया आपका माइनस ऑफ ए एन, ये हो जाएगा समीशन आपका, ये बढ़ता चला गया, ये हो गया समीशन आपका, ये बढ़ता चला गया, ये हो गया आपका समीशन, और ये बढ़ता चला गया, ये हो गया आपका समीशन, ओके। एंड दिस इज योर y of n, my dear friends. So what represent this one? This is your poles. कहाँ है बउआ, ये पोल्स है, और ये कहाँ है बउआ, जीरोज है। मजा आया, बोलो मौज कर दी। So this is your zeros and this is your poles, डायरेक्ट वन फॉर्म स्ट्रक्चर से। किससे किए हम बेटा इसको, हम डायरेक्ट वन फॉर्म स्ट्रक्चर से। देख लो 1 माइनस माइनस ऑफ ए वन जेड इनवर्स माइनस ऑफ ए टू जेड इनवर्स सब ऐड होता हुआ चला गया, है कि नहीं।
बोलो क्लियर है? Clear, my dear friends? Is it clear? This is called direct one form structure. Now come to the direct two form structure. डायरेक्ट टू फॉर्म स्ट्रक्चर। ओके, देखो डायरेक्ट टू फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो हम डिले एलिमेंट्स अलग अलग लेते थे ना बउआ, इसमें डिले एलिमेंट्स आपका सेम होगा। लिखिए, इन डायरेक्ट टू फॉर्म स्ट्रक्चर फर्स्ट इंप्लीमेंट द पोल्स। थैंक्स मानिक फॉर योर लवली कमेंट्स। इन द डायरेक्ट टू फॉर्म स्ट्रक्चर, in the direct two form structure, first implement the poles, then implement the zeros. Okay, next point. In this structure only reduce the delay elements, only reduce the delay elements, that is for n point, that is for n point delay elements are required is equal to n. For n point delay elements is required, number of delay elements required is to be n. तो देखिए कैसे करेंगे बउआ, ये x of n इनपुट था बउआ, ठीक है। अब यहाँ के कीजिए समीशन है ये आपका, ठीक है। अब एक ही डिले एलिमेंट से पास करेंगे। देखो जेड इनवर्स से, यहाँ पर क्या था, पोल को करोगे तो -a1 था, चलो ये फिर डिले एलिमेंट्स करो -z1 तो क्या हो गया, ये -a2 था। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और ये लास्ट में जेड इनवर्स से पास करोगे तो ये क्या था बउआ, -an, ये क्या आ जाएगा बउआ, -a of n-1, और ये समेशन होता चला जाएगा और ये समेशन होकर के बाहर निकलता चला जाएगा, बाहर निकलता चला गया, राइट, बाहर निकलता चला गया, राइट। चलिए अब इसी डिले एलिमेंट से हम जीरोज को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट b0 जीरो चला गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पर देखो b1 इंटू जेड इनवर्स, यहाँ से डिले एलिमेंट्स कर सकते हैं b1 इंटू जेड इनवर्स। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा b2, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर आपका b of n-1 और ये हो जाएगा आपका b of n। चलिए सबको ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, ऐड करते चला गया, ऐड करता चला गया, एक ही डिले एलिमेंट से यहाँ पर आपका काम हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट टू फॉर्म स्ट्रक्चर। डायरेक्ट टू फॉर्म स्ट्रक्चर। Got it, my dear friends? Is it clear? This is called direct to form structure. Got it? अब इसमें देखो, इसमें हुआ क्या, डिले एलिमेंट्स आपके कम हो गए, प्रोपगेशन डिले एलिमेंट्स कम हो गए, है ना। तो स्पीड फास्ट कौन सा होगा, डायरेक्ट टू फॉर्म जो है बेटा ये क्या होगा, हाइयर स्पीड देगा, है कि नहीं, हाइयर स्पीड देन डायरेक्ट वन। क्योंकि इसमें डिले एलिमेंट डायरेक्ट टू में क्या है, कम है, तो जिसमें डिले कम होगा वो क्या होगा, हाइयर स्पीड होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकाल लेंगे डायरेक्ट, सिग्नल फ्लो ग्राफ कंट्रोल में आपको पढ़ाया ही हूं,
ठीक है, दिस इज योर एक्स ऑफ एन, आपको पता ही है एक्स ऑफ एन, लेट्स से दिस इज समेशन एंड दिस इज योर जेड इनवर्स, this is your z inverse, this is minus a2, this is summation, this is minus a1, this is your b1, this is your b2, this is your summation, and let's say this is your summation, this is your output y of n। ठीक है, मान लो आपका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, इसको कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा, कैसे बनाएंगे इसको एसएफजी में, कुछ नहीं करना है, जहां पे है उसको आप रख लीजिए, नोड लिख लीजिए। चलो 1 है, ये क्या था आपका सर, जेड इनवर्स था, तो यहाँ पर जेड इनवर्स लिख देंगे, जेड इनवर्स कुछ नहीं करना है, ये देखो ये कितना था आपका -a1 था, फिर जेड इनवर्स ये कितना था सर आपका -a2 था, ठीक है, ये क्या था आपका सर b0 था, ये बताइए सर क्या था आपका, ये बताइए ये कितना था b1 था, और ये कितना था सर आपका b2 था। ठीक है, दिस इज योर y ऑफ z मान लिया, दिस इज योर x ऑफ z। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, आपको ट्रांसफर फंक्शन ऑलरेडी पता है, आपको है कि नहीं, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स, नंबर ऑफ लूप्स आपको ऑलरेडी पता है, सो हाउ मेनी फॉरवर्ड पाथ्स, एक तो डायरेक्ट चला जाएगा, दूसरा z इनवर्स इनटू b1, तीसरा z इनवर्स b2, है कि नहीं। सो बताइए h ऑफ z क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स इज 1 प्लस दिस इज z इनवर्स इनटू b1 प्लस z to the power minus b2, okay, upon 1 minus sum of all individual loops। इंडिविजुअल लूप्स कौन कौन से देखिए, एक तो बन जाएगा ये लूप -a1 z इनवर्स, ठीक है, फिर दूसरा लूप कौन सा बनेगा, ये -a2 z to the power -2। बोलो ट्रांसफर फंक्शन बन गया, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या बन गया, b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z to the power -2 अपॉन 1 प्लस a1 z इनवर्स प्लस a2 z to the power -2। मौज कर दी बेटे, बोल बेटे क्लियर, जैसा कंट्रोल वैसा ये, कोई टेंशन नहीं, कोई तरह का टेंशन नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बोलो क्लियर है सबको, क्लियर। चलिए अब हम स्टेट स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन डिजिटल फिल्टर्स का कैसे होता है, इन व्हाट वे वी कैन रिप्रेजेंट द स्टेट स्पेस इन द डिजिटल सर्किट्स एंड व्हाट आर द ट्रांसफर फंक्शन। जैसे आपको कंट्रोल में पढ़ाया था, याद होगा कंट्रोल में जैसे पढ़े होंगे आप, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आपका, c इंटू एस आई माइनस ए का इनवर्स इंटू बी प्लस डी यू, याद है, ये पढ़ते हैं आप स्टेट स्पेस एनालिसिस में। तो इसी तरह ये कॉन्टिन्यूअस के लिए था, किसके लिए था ये, कॉन्टिन्यूअस के लिए। उसी तरह डिस्क्रीट सिग्नल अगर है, तो डिस्क्रीट सिग्नल का हम स्टेट स्पेस एनालिसिस कैसे करेंगे, स्टेट स्पेस एनालिसिस, ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो स्टेट स्पेस एनालिसिस कैसे करेंगे, किस तरह से इसको हम x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर x डॉट क्या कहलाएगा, x ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स ऑफ n प्लस b इंटू यू ऑफ n। किस तरह से हम इसको करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, इक्वेशन क्या क्या बनेगा मेरा, है कि नहीं, डबल डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्या इक्वेशन बनेगा, इसको बोलेंगे हम लोग, है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, स्टेट स्पेस। क्या बोलेंगे सर इसको हम, स्टेट स्पेस, किसके लिए, फॉर डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए, किसके लिए सर, आपका डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस द व्हाट इज द डिस्क्रीट सिग्नल्स, डिस्क्रीट सिग्नल में स्टेट स्पेस का क्या है, स्टेट स्पेस से कैसे इक्वेशन लिखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, एंड देन फिर हम आपको डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईआईआर फिल्टर्स। ओके, आईआईआर फिल्टर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है और किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सर, ठीक है, क्लियर बेटा, इज इट क्लियर। चलो आज इतने रखते हैं, लगातार आज पढ़ा दिया मैंने। थैंक्स, थैंक्स विवेक, थैंक यू सो मच।
हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं है? रखे इतना पूरा अच्छे से? आज पढ़ाई एकदम क्लियर? चलो बहुत अच्छी, चलिए बहुत अच्छी। कोई बात नहीं, सुनाइए आज। अच्छा, कल वाला कोटा आज पूरा कर दिया बेटा पढ़ा करके कल, है ना। हम देखो कोई बात अगर सुनाते हैं तो आपके लाइफ से ही रिलेटेड होती है कि नहीं? अपने लाइफ से रिलेटेड नहीं होता है मेरा, है ना। मैं चाहता हूँ, यस। के अलावा कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेना है आईईएस का, ठीक है ना। आईईएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। आईईएस का क्वेश्चन जरूर रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मौज कर देगा आपको, ठीक है। चलो, एंड गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, ठीक है। एंड सॉम सीरीज का जो क्वेश्चन आपको दिए थे बुक्स, उसको बनाइए। सॉम आउटलाइंस को जो बुक दिए थे, उसको पीडीएफ फाइल शेयर किए थे ना, उसको आप बनाइए, बुक्स को, उतना ही काफी है, ठीक है। बाकी जो हम क्लास नोट्स में करवा रहे हैं उसको क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। हाँ, जिसको आपको अच्छा लगता है बस उसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर। 6 से 9 मेरा फिर अभी अनलॉक का क्लास है भाई, चलो बाय बाय।